हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कल दिल्ली में हादसा हुआ। उसमें करीबन 9 लोगों की मौत हुई है और इसका कारण बताया जा रहा है जो एसी का ब्लास्ट होने के कारण इसका हादसा हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एसी का ब्लास्ट क्यों हो रहा है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। फर्स्ट रहता है वो वायरिंग का कारण रहता है। वायरिंग का इशू क्यों रहता है? आपने कम लोड की वायर ज़्यादा लोड के सिस्टम को लगाया तो उसमें फॉल्ट जल्दी ही आ जाएगा। इससे अच्छा आपने टेक्नीशियन से ही वायरिंग बेस्ट लगाइए। इसमें जो कोर रहता है वो कोर के हिसाब से लगाइए और वायर शुड बी इन अ कॉपर मटेरियल और शुड बी इन अ ब्रांडेड मटेरियल। आप जो भी वायर लेते हो वो ब्रांडेड मटेरियल का ही यूज़ करिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही है। और आपका जो कनेक्शन रहता है उसमें भी सर्किट डिज़ाइन रहता है। वो सर्किट डिज़ाइन में एमसीबी रहना चाहिए, आरसीसीबी, एलसीसीबी, अर्थिंग रहना चाहिए। अर्थिंग की वजह से भी कई जगह ब्लास्ट होते हैं और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से कंप्रेसर बच जाता है और सिस्टम में फॉल्ट नहीं आता और ब्लास्ट होने से भी बच जाता है। एसी सर्विसिंग की वजह से आपका बिजली का बिल कम आता है और कंप्रेसर भी बहुत कम स्पीड में, मतलब कम लोड में अच्छा खासा चल जाता है। इसकी वजह से कंप्रेसर में लोड भी कम आता है और ओवरहीट के चांसेस भी बहुत कम जाते हैं। इसकी वजह से कंप्रेसर का लाइफ बढ़ता है। आपका एसी का जो खतरा रहता है, जो ब्लास्टिंग का खतरा रहता है वो भी कम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी कम होते हैं। अभी आप देख लीजिए, आपका ब्लोअर है, आपका ब्लोअर जब फिल्टर ब्लॉक होंगे तो वो अच्छा खासा रन नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा एम्पियर लेगा। ज़्यादा एम्पियर लेने के कारण आपके जो वायर रहते हैं उस पर लोड बढ़ जाएगा और लोड बढ़ने के कारण आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसकी वजह से आप प्रॉपर मेंटेनेंस वेट जेट सर्विसिंग कर लीजिए। 3 महीने में आप देखभाल कर दीजिए। थर्ड रीज़न है जो रहता है वो लगातार यूज़ एसी का कर रहे हैं आज लोग। लगातार यूज़ ठीक है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए। और बहुत कम कम टेम्परेचर पे आप एसी लगाते हो, मतलब 16 टू 18 डिग्री टेम्परेचर पे आप एसी चलाते हो। इससे वजह से क्या होता है, कंप्रेसर फुल लोड पे चलता है और फुल लोड पे जब कंप्रेसर चलता है तो ज़्यादा उसको एम्पियर लगेगा और ज़्यादा पावर लगेगा। तो फुल लोड चढ़ने की वजह से वो कंप्रेसर के ओवरहीट के चांसेस बढ़ जाते हैं और ट्रिप कर जाता है। अभी टेम्परेचर के हिसाब से हम लोगों को कंपनी भी देती है। कंपनी ने बोला है कि आप 24 में एसी चलाइए। इसका वजह से क्या है, एक तो आपका बिजली का खपत कम हो जाता है, बिजली का बिल भी कम आ जाएगा 24 में, एक आपका प्रॉफिट रहेगा। और दूसरा, जो आपका कंप्रेसर है उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप 24 में चलाते हो कंप्रेसर एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में चल जाता है। लेकिन आप 18 में चलाओगे तो उसको एक्सपेक्टेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोड पे चलाना पड़ेगा, उसका आरपीएम इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से आप 24 में ही एसी चलाइए और लगातार यूज़ मत कीजिए। लगातार यूज़ मत कीजिए। 24 आवर्स में आपको सिर्फ 10 घंटे ही एसी चलाना चाहिए और 10 घंटे सलग लगातार भी नहीं चलाना चाहिए। इसकी वजह से आपको शारीरिक दिक्कत तो आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे अभी देख लीजिए, एक लास्ट रीज़न है R32 गैस। R32 गैस ये एक रेफ्रिजरेंट गैस है जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। इसकी वजह से R32 का यूज़ बहुत बढ़ गया है। R32 गैस एसी में आता है और ये एक फ्लेमेबल गैस है। इसमें आग लगने के चांसेस बहुत सारे। इसका रीज़न R32 में बहुत सारे लोकल गैस भी आए हैं और जो लोकल गैस के कारण हम लोग देख रहे हैं टेक्नीशियन की भी मौत हो चुकी है। बहुत सारे टेक्नीशियन ने अपना जान गंवाया है। जो R32 गैस है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंपनियां या एश्योर डीलर से ही आप परचेस करें, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं वो ब्लास्ट के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसमें और भी दिक्कतें आ रही है। जो कंपनी है वो कंपनी ने क्या किया है, अपने हिसाब से कॉस्ट कटिंग के हिसाब से जो कॉइल्स रहता है, वो मटेरियल जो रहता है वो बहुत कम यूज़ किया है। इसकी वजह से आप जो भी इसलिए वो ब्रांडेड चेक करके ही लीजिए। बहुत सारी दिक्कतें का सामना आपको बाद में फेस करना पड़ सकता है। और कुछ और जानकारी चाहिए तो हम लोगों को संपर्क कीजिए।